आदर्श व्यक्ति वो होता है जिसकी सोच समाज के प्रति होती है और देश के प्रति होती है। इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि मैं अपने उन छात्रों से बात करूं जिनको मैं आदर्श रूप में आगे के भविष्य में देखना चाहता हूं। और याद रखिए, जिंदगी में कोई चीज बिना प्रयास के नहीं होती है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप वो जो जो दिल से चीज चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। और मैं ऑलवेज अपने फ्रेंड्स से कहता हूं, अपने हॉबी और पैशन को अगर आप अपना प्रोफेशन बनाते हैं, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। अगर आपका हॉबी और पैशन आपका प्रोफेशन नहीं होगा तो आपको वो 8 घंटे भी बहुत प्रॉब्लमेटिक दिखेंगे। और अगर हॉबी और पैशन आपका प्रोफेशन होता है तो 24 घंटे भी कम होते हैं। मेरे जूनियर मालूम क्या कहते हैं मुझे? सर, यू आर वर्किंग 24/7। माय जूनियर्स टेल मी दैट। क्योंकि मैं जो कर रहा हूं, चाहे मैं प्रोफेशन ऑफ लॉ में हूं, चाहे मैं पार्लियामेंट में हूं, चाहे मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मैं 24 घंटे उस विषय पे सोचता रहता हूं कि आज मैं क्या नई चीज कर सकता हूं, आज क्या मैं नई चीज बोल सकता हूं। वर्ल्ड में कौन है जो अचीव करता है? हु आर द अचीवर्स इन द वर्ल्ड? पीपल हु हैव आइडियाज। आइडिया इज द बिगेस्ट इनोवेशन। जो आज स्टार्टअप्स आते हैं, क्यों है? स्टार्टअप्स का मतलब क्या है? कि स्टार्टअप का मतलब ये है कि इनोवेशन, न्यू थिंकिंग। तो पीपल हु हैव कम विद द बेस्ट आइडियाज इन द वर्ल्ड आर द पीपल who are most recognized. What was Gandhi? He gave you an idea of satyagraha, of ahimsa, और वो idea became a world cult. What was Buddhism? What was Jainism? What is Islam? What is Christianity? These were all ideas. ये मैं एक larger picture आपको दे रहा हूं। जब it is people who give ideas जो वर्ल्ड में और हिस्ट्री में हुआ रिमेंबर्ड। और आप यू कैन ऑल्सो ब्रिंग आइडियाज। एंड आइडिया के लिए डिग्री जरूरी नहीं होती। कई बार सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव डन वेरी बैड इन स्कूल। सबसे पावरफुल व्यक्ति विश्व में वो होता है जो अपने आइडिया से विश्व को बदल सकता है। गांधी जी ने अपने आइडिया से विश्व को बदला। बुद्धा ने अपने आइडिया से विश्व में एक नई चेतना लाई। जैनिज्म के थ्रू महावीर जी ने एक नई समझ, एक नई सोच इस विश्व को दी। आप आई कैन कीप मल्टीप्लाइंग। इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि आप भी यू कैन बी पीपल ऑफ आइडियाज इन फ्यूचर। आपके हाथ में है टू हैव आइडियाज। बट इसके लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और उसके बाद एक गंभीर सोच होती है। गंभीर सोच होना और गंभीर विचार रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करता हूं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। देखिए, हर आदमी मार्क्स से के माध्यम से ही नाम कमाएगा जरूरी नहीं है। आप स्पोर्ट्स के माध्यम से भी नाम कमा सकते हो। बल्कि मेरे ओपिनियन में इंडिया में एक कैंपेन हो चाहिए, इंडिया फॉर गोल्ड। हमारी 135 करोड़ की आबादी है। हमको कितने कम गोल्ड मेडल्स मिलते हैं? देखिए, चाइना को कितने मिलते हैं, अमेरिका को कितने मिलते हैं, रशिया को कितने मिलते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को कितने मिलते हैं, जापान को कितने मिलते हैं, कोरिया को कितने मिलते हैं। तो समवेयर हमको इन बातों को लेके एक नई सोच इस देश में विकसित करनी है। हमको इस देश को आगे बढ़ाना। और आगे कौन बढ़ाएंगे? आप लोग बढ़ाएंगे। जब तक हमारे स्टूडेंट्स में ये सोच विकसित होगी कि हम एक्सेल करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी एक्सेल करना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ वकील एक्सेल करो, एज अ डॉक्टर एक्सेल करो, एज एन इंजीनियर एक्सेल करो, एज अ साइंटिस्ट एक्सेल करो, नासा तक जाओ। आप सब में टैलेंट है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ टैलेंट नहीं हो। मैं तो कहता हूं इवन जो हमारे निशक्त बच्चे होते हैं उनमें भी टैलेंट होता है। आपको मालूम है द बेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, बीथोवन से लेकर जितने हैं, दे वर ऑल चैलेंज चिल्ड्रन। वो निशक्त, उन सब में कुछ ना कुछ निशक्तता थी। तो जब निशक्त बच्चों की, इट इज जस्ट दैट कि हमको उनके टैलेंट को खोजना पड़ता है, उनके टैलेंट को सराहना पड़ता है। तो मेरा तो बल्कि पेरेंट्स से और टीचर्स से एक अनुरोध है कि देखिए आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और इन बच्चों की वो जो टैलेंट है उसको सर्च करिए और उनको गाइड करिए कि इस टैलेंट, आप इस टैलेंट के प्रति अगर और वर्क करेंगे तो आपको एक एक बहुत बड़ा ओपनिंग मिलेगी लाइफ में। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हम लोग की चल रही है, उसमें हम लोग इंडिया की न्यू डिजिटल प्रिवेसी पॉलिसी बना रहे हैं और उस हमारे करीब 50 हियरिंग्स हुई। उसमें गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जितने आपके डिजिटल, उबर, ओला, जितने फेसबुक, एयरटेल, जियो, जितने जितने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके एमडी हम लोग के पास आए। हमने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे उनसे चर्चा की, उनको क्वेश्चन किया और हम एक नई, देश में एक नई डिजिटल प्राइवेसी पॉलिसी बनाने की कोशिश में है। कि द न्यू वर्ल्ड इज गोइंग टू बी द डिजिटल वर्ल्ड। मुझे आज भी याद है, आज से 7-8 साल पहले मैं किसी संदर्भ में मुकेश अंबानी जी के साथ बात कर रहा था। 2014 की बात हो गया थी या 13 की बात होगी, और उस वक्त वो मुझे बता रहे थे कि विवेक जो क्योंकि किसी बड़े चीफ मिनिस्टर ने मेरे सामने उनसे बोला कि मुकेश जी हमको हमारे स्टेट में एक फैक्ट्री दे दीजिए। तो उन्हें उस चीफ मिनिस्टर को बोला कि सीएम साहब, आगे का टाइम फैक्ट्रीज का नहीं है, आगे का टाइम सर्विसेज का है। तब खाली 2G थी इंडिया में, उन्होंने कहा इसके बाद 3G आएगी, 4G आएगी, 5G आएगी और इंडिया एक नया डिजिटल वर्ल्ड में जाएगा और उस डिजिटल वर्ल्ड में ही एम्प्लॉयमेंट होगा। उसके लिए बड़ी बड़ी कॉलोनीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जैसे GCF फैक्ट्री अपने है ना, GCF, उसके साथ हजारों घर। कहता उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, अब तो इंडिया घर से काम करेगा। मैं तो मुकेश जी को एडमायर करता हूँ। 2013 में या 14 में वो कॉन्वर्सेशन मेरे को, वो जो उन्हें की थी, जो उस वक्त मेरे को, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था कि कैसे ये चीजें होंगी। बट आज मैं 20 साल 10 साल बाद देख रहा हूँ या 8-9 साल बाद देख रहा हूँ कि लगभग इंडिया उसी दिशा में जा रहा है। तो कहने की बात यह है, एक्सपोजर ऑल्सो आपको इंप्रूव करेगा, इंटरनेट आपको आगे बढ़ाएगा और इंटरनेट एक नॉलेज बेस हो गया है आपके लिए। हमारे वक्त इंटरनेट नहीं था, हमको नॉलेज के लिए हर किताब पढ़नी पड़ती थी। आप तो फॉर क्लिक ऑफ अ बटन हर चीज गेन कर सकते हो। मेरे बच्चे आज न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं। मैंने उनको, जैसे सुबह हम लोग बैठ के न्यूज़पेपर्स खोल के बाद पढ़ते हैं, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ा, बट उनको सब कुछ पता है क्योंकि वो अपना इंटरनेट से हर चीज को एक्सेस करते हैं। वही उनकी न्यूज़पेपर है, वही उनका प्लेटफॉर्म है, वही उनकी किताब है। तो आप एक नए युग के बच्चे हो। यू आर चिल्ड्रन ऑफ अ न्यू एरा। आई ऑलवेज फील दैट यू आर द आर्बिटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपका अपना भविष्य आप खुद बनाओगे। टीचर्स, पेरेंट्स गाइड करेंगे, मगर भविष्य आप खुद बनाओगे। और जो जितना अच्छा सोचेगा, जो जितना अच्छा प्रयास करेगा, वो उतना बड़ा उसका भविष्य बनेगा। कि हमको न्यू वर्ल्ड, नए युग के हीरोज चाहिए जबलपुर में। हमको वो हीरोज चाहिए जिनका नाम विश्व में होगा। हमको वो जबलपुर चाहिए, उन बच्चों का जबलपुर चाहिए जिनके नाम से देश में डंका बजेगा। और आप ये सब कर सकते हैं, खाली आपको डिसाइड करना है कि आप ये करेंगे। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे, आप करेंगे, आपको जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता इन बातों से।
हिस्ट्री जजेस यू बाय व्हाट यू डू। मैं ऑलवेज कहता हूं, देखिए, सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर कंप्लीट। कोई भी आदमी आज सक्सेसफुल है, इट डजंट मीन दैट कल वो फेल नहीं होगा, और जो आज फेल होता है इट डजंट मीन वो कल सक्सीड नहीं करेगा। तो अगर हम फेल होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रेस में आज छठवें हैं, अगले साल फोर्थ होंगे, नेक्स्ट ईयर सेकंड होंगे, और उसके बाद साल में फर्स्ट होंगे। इसी तरह आज आप 15th है क्लास में, कल आप 10th होंगे, फिर 5th होंगे, एक दिन फर्स्ट होंगे। प्रयास करते रहिए, क्योंकि जो बच्चा प्रयास करता है वही सफल होता है, और प्रयास की कोई सीमा नहीं होती है। एंड एक चीज और जो बहुत अच्छा नहीं भी करेंगे, उनके पास पूरी जिंदगी पड़ी है और अच्छा करने के लिए। इट इज नॉट, एज आई सेड, नो फेलियर इज परमानेंट एंड नो सक्सेस इज कंप्लीट। फेलियर जो होता है वो नेक्स्ट ईयर सक्सीड होता है, जो सक्सीड होता है वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर फेल हो। तो फेलियर एंड सक्सेस इज नॉट द रेशियो। रेशियो इज how well you work, how well you think, and how much you think about yourself and for the society and the country. Thank you. Jai Hind.